नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो आप रूम शेयरिंग में रहते हैं, कोई फ्लैट शेयर में रहते हैं रूम में, जैसे पढ़ाई के दौरान या तो आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, या आप नौकरी के दौरान अगर आपकी पोस्टिंग कहीं दूर है तो आप अपने कलीग्स के साथ रहते हैं। तो वहाँ क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं? हो सकता है आपने झेली हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो ये चीज़ें, या इन फ्यूचर आप कर सकते हो। तो मैं उन्हीं चीज़ों को कुछ एक को मैं डिस्कस करूंगा। मुझे लगभग 5 साल हो गए घर से दूर रहते हुए। नौकरी के सिलसिले में मुझे अपने कलीग्स के साथ रहना पड़ता है ना, अफोर्डेबल रखने के लिए चीज़ों को। तो इस दौरान मैंने क्या क्या समस्याएं फेस की, और हो सकता है आपने भी फेस की हो, और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे जानने की, और ये मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि पता नहीं भारत में लोगों में सिविक सेंस की इतनी कमी क्यों है कि टॉयलेट को उनको यूज़ नहीं करना आता, प्रॉपर फ्लश नहीं करते, यूरिनेट अगर उनको करना है तो लीड ऊपर नहीं करते। मतलब ये बहुत ही बेकार चीज़ है और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। इस तरह की चीज़ें आपको रूम शेयरिंग में अगर रहते हो, फ्लैट शेयरिंग में रहते हो, तो आपको, अगर आप हाइजीन का ध्यान रखते हो, थोड़े से सभ्य हो, जानवर नहीं हो, आपकी मानसिकता जानवरों वाली नहीं है, तो आपको रोज़ सुबह आपका दिमाग ख़राब होगा। आपसे पहले किसी ने टॉयलेट यूज़ किया होगा तो प्रॉपर फ्लश नहीं किया होगा, या किसी ने टॉयलेट किया होगा तो उसके ऊपर टॉयलेट की बूंदें पड़ी होंगी। तो ये बड़ा इरिटेटिंग होता है। तो सबसे जो पहली समस्या मैंने फेस की वो यही थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्मोकिंग का। आपके अंदर हो सकता है कुछ एक ऐसे हो जो स्मोकर हो और आप एक नॉन स्मोकर हो, तो बड़ा मतलब भयंकर सिर दुखता है ऐसे में। और अभी हाल ही की मैं बताता हूँ कि एक दोस्त आया हुआ था यहाँ पे, मेरा डायरेक्ट दोस्त नहीं है, दोस्तों का दोस्त। ये भी बड़ी समस्या होती है। आपके पास कहीं से भी दोस्तों के दोस्त कोई ना किसी दोस्त का कोई ना कोई आया रहता है आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करने के लिए। खैर, प्राइवेसी तो वैसे भी नहीं रहती, पर एक बंदा लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, भाई साहब मेरे को है ना स्मोकिंग से दिक्कत है, आप प्लीज़ बाहर पी लेना इसको। लेकिन वो बंदा इतना बदतमीज कि भाई साहब कहने के बावजूद भी थोड़ी देर बाद बातों में लगा रहा और रूम के अंदर ही सिगरेट जला के बैठ गया। अब मैं क्या करूं? थप्पड़ मारूं उसको, लाते मार के बाहर निकालूं? ये चीज़ें शोभा नहीं देती एक सभ्य आदमी को। क्या किया, सबर का घूंट पी के रहना है तो ठीक है यार, दोस्तों का दोस्त एक दिन के लिए आया, चलो टॉलरेट करेंगे इसको। तो इस तरह की समस्या होती है। और इतने लोग भारत में, सिविक सेंस तो है ही नहीं लोगों के अंदर, इतने बदतमीज लोग हैं। इसके अलावा बात आती है कुछ एक दोस्त भी और कलीग्स भी इतने वाहियात होते हैं। जैसे आपके पास घर से कॉल आ गया, ठीक है, मेरा ये होता है कि मैं रूम में एंटर करता हूँ और किसी दोस्त के अगर फैमिली मेम्बर का फ़ोन आ रखा है तो मैं दूर से, हाँ भाई करो, आप बात करो, मैं बाहर चला जाता हूँ। तो उसको प्राइवेसी देता हूँ। अपने बच्चों से बात कर रहा हो, बीवी से बात कर रहा हो, घर का कोई चीज़ें डिस्कस कर रहा हो, आप क्यों कान लगा के सुनेंगे? ऐसे वाहियात दोस्त हैं कुछ एक मेरे। अगर उनको पता लगे ना घर पे बात करना, ऐसे आएंगे सीधे देखते हुए, कान लगा के बैठ जाएंगे वहीं पे। या वीडियो कॉल आ रही है तो तक्का जाके करेंगे। कितने बदतमीज होते हैं, लेकिन सहन करना पड़ता है आपको। कलीग्स आप बदल नहीं सकते, काफ़ी सारी मजबूरियाँ होती हैं। तो धमका देना चाहिए, हालांकि मैं तो डांट भी देता हूँ, लेकिन कई लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, उनको समझ नहीं आती चीज़ें। इसके अलावा है, जैसे आपने खाना वाना बना लिया, ठीक है, बर्तन साफ नहीं करेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे बर्तन। आप एक समझदार आदमी हो, सभ्य आदमी हो, तो थक हार के आपको ही वो बर्तन साफ करने पड़ेंगे। वरना 4-4 दिन तक मतलब इतना सूख जाता है उसके अंदर खाना कि उसको साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वाहियात लोग रहते हैं। इसके अलावा कई यार दोस्त आएंगे, जैसे अब भाई शेयरिंग में रहने हैं तो किसी के दोस्त दारू मुर्गा भी पियेंगे, दारू खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। उसके बाद जो मुर्गे की, आप सोच के देखना मांस कितना सड़ता है, उसको साफ नहीं करेंगे। और जो मांस खाने वाला है, ना खाने वाला है कोई, वो उसको हाथ नहीं लगाना चाहेगा, लेकिन वो पड़ा रहेगा थक हार के, लास्ट में आपको ही साफ करना पड़ेगा। वो शराब के नशे में पड़ जाएंगे स्मोकिंग वगैरह करके, लेकिन आप सभ्य आदमी हो तो आपको ये झेलना पड़ेगा। आपको वो साफ करने पड़ेंगे प्रॉपर, जहाँ से उठाया वहाँ वो रखने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ मास्टर ऐसे होते हैं, जैसे मेरे केस में बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त ऐसा है, उसने सब्जियां काटी या सब्जी खाई तो हल्का सा मिर्च वगैरह, ये हल्दी वगैरह, ये उसकी स्मेल हाथों में रह जाती है। तो वो बंदा क्या करता है, सिंपली हाथ वॉश किए, और कई बार तो हाथ भी वॉश नहीं करता, सीधा जैसे किसी का भी टॉवेल आगे आ गया, जैसे मेरा टॉवेल रखा है, उसके हाथ पहुंच देगा। अब सोचना, जैसे कुछ चिकनाई की चीज खाई, सीधा ऐसे बैठे बैठे बिस्तरों के हाथ पहुंच देंगे। अरे यार, कैसे लोग हो तुम? इसके अलावा पानी का देखो, जैसे आपने गिलास रखा हुआ है पानी, ठीक है, पानी कैसे पिएंगे? एक गिलास रखा है, आई मुंह लगा के पानी पी लिया। ये तो चलो दोस्त हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं किसको क्या गंभीर बीमारी हो, आप ऐसे
मुंह लगा के पानी पीना, ऊपर करके पी लो, या वो अपना ट्रेडिशनल तरीका है ओक लगा के पानी पीने वाला, उससे पी लो ना आप पानी। और कई बार तो मैंने ऐसे देखे हैं कि बहुत ही कोई वो चेहरे से नहीं दिख जाते अनहाइजीनिक से कुछ, जैसे मुंह में बदबू आ रही है, इस तरह के लोग वो भी आएंगे और सीधा ग्लास मुंह के लगाया पानी पी लिया। अब चलो मैंने देख लिया तो उसको वॉश कर लूँगा मैं, लेकिन कई बार अनजाने में बड़ा कितना गंदा लगता है ये, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। ताजुब की बात है, लोग ऐसा करते हैं, जरा भी बुद्धि नहीं होती। इसके अलावा जैसे मैं रूम पे नहीं हूँ, मैं घर गया हूँ, अब यार दोस्त आ जाएंगे किसी के, ठीक है, शराबी हैं, और शराबी लोग आपने देखा होगा कि कई शराबी तो इतने वाहियात होते हैं कि जैसे यूरिन कर रहे हैं ना बाहर, तो छिट्टे उनकी पैंट पे लग रहे हैं, कपड़ों पे लग रहे हैं, और वो क्या करेंगे, मेरी रजाई दे देंगे उसको कि भाई मेरा दोस्त आया, इसको ये रजाई है, ये यूज़ कर। तो यकीन मानना 5 साल के दौरान पता नहीं कितने वाहियात लोगों ने मेरी रजाई यूज़ की होगी। अब मैं क्या बार बार दूँ उसको? और बिना रजाई अगर मैं आया हूँ, सर्दियों का टाइम है, रजाई मैली मैं कैसे दूंगा? फिर जानवरों की तरह मन मसोट के उसी के अंदर सोना पड़ता है। इससे बुरा क्या हो सकता है आपके साथ? इसके अलावा शराब पी के उड़दंग करेंगे। आप मान लो मेरी आमतौर पे रात की ड्यूटी रहती है, अब रात को मैंने ड्यूटी की, मान लो दिन में मैं सोने के लिए आया तो सोने नहीं देंगे, बातें करेंगे, गाने बजाएंगे, कोई मतलब ये ध्यान नहीं रखता कि भाई प्राइवेसी है इसकी भी, इसको सोने दो। या इवन रात को कभी दिन में ड्यूटी की है, रात को टाइम से सोना है, सोने नहीं देंगे, उड़दंग करेंगे शराब पी के, आपको ही झेलना पड़ेगा। और अगर आप शहरी में खाना बनाना चाहते हो तो ऐसे निकम्मे होते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में, मुझे डाइजेशन की दिक्कत थी, बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो मैं खुद रोटी बनाता था, है ना, बाजरे की रोटी खाता था उस दौरान में। तो बैठ जाते अपनी अपनी थालियाँ लेके, भाई 2 रोटी मेरी बना देना, 2 रोटी मेरी बना देना, 3-4 लोग हो गए। अब ये नहीं समझते कि इस बंदे की समस्या है, इसको परहेज रखने के लिए मान लो बाजरे की रोटी खानी पड़ रही है, लेकिन आप इतने वाहियात हो कि हर रोज आप कह रहे हो कि 2 रोटी मेरी बना देना, 2 रोटी मेरी बना देना। क्या यार तुम्हारा नौकर लगाऊंगा क्या मैं? इतनी सेंस नहीं है हमारे अंदर। तो कहते हैं भाई तू खा, मैं अपना बाहर से अरेंज कर लूँगा। यार एक परेशान आदमी है, उसको आप और परेशान कर रहे हो, वो शर्म कर रहा है कि भाई बना के दे देता है आपको। इसके अलावा कुछ एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्त का दोस्त आया हुआ है यहाँ पे, है ना, शराब पी ली उसने, शराब पी के सो गया। अगले दिन मेरे उठने से पहले मैं नहा के निकला, मैं देख रहा हूँ मेरा अंडरवियर कहाँ है। भाई साहब बाद में पता किया कि वो मेरा अंडरवियर पहन के चला गया। मेरा अंडरवियर पहन के वो बंदा चला गया, हद की बात देखो। इसके अलावा प्राइवेसी देना, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको प्राइवेसी। आपको कुछ क्रिएटिव काम करें, मान लो मैं अभी यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये कैसे करेंगे? आपको इतनी प्राइवेसी मिल ही नहीं सकती दोस्तों के साथ कि आप कुछ सोच पाओ, कुछ अच्छा कर पाओ। गंदगी फैलाना भी ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, किसी भी अरे गहरे को बुला लेंगे। मेरे को याद नहीं है कि मैंने किसी अपने रिलेटिव को या किसी को शेयरिंग में बुलाया हो, क्योंकि इनकन्वीनियंस होती है उसके अंदर, रजाई अरेंज करना, चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, तो डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं मेरे किसी रिलेटिव को नहीं बुलाता। लेकिन इमरजेंसी में अगर कोई आ भी जाता है तो थोड़ा तमीज़ तमीज से रहना चाहिए उसको भी। लोग शराब, ऐसे भी यार दोस्त आते हैं किसी की, शराब पी के रात को चले गए, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, म्यूजिक बजा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये बड़ा बुरा होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन तो यही है कि भाई इतने पैसे कमाओ कि आप अलग से अफोर्ड कर पाओ रहना। अगर आप बजट में रहना चाहोगे तो ये सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी, या लिविंग स्टैंडर्ड इतना बढ़ाओ। खैर वो आप, अब ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती कि कलीग कौन होंगे, कई बार शेयरिंग में रहना पड़ जाता है। तो उसका ये सोल्यूशन है भाई, पैसे कमाओ और अपना प्राइवेसी के साथ बढ़िया चीज़ अफोर्ड करो। और हाँ, ये ज़रूर है कि कम से कम डांटा ज़रूर किया करो, रोका टोकी ज़रूर करो, सब चीज़ें सहन मत किया करो। पहले मेरे साथ यही था कि मैं सब चीज़ें सहन करता था, लेकिन बाद में मैं डांटने लग गया, तो थोड़ा बहुत 19-20 का सुधार भी आता है उनमें। लेकिन ये चीज़ें आपको बड़ी परेशान करती हैं। आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई मेरे लायक सुझाव हो तो बताएं। अगले वीडियो में किसी में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ऐसा कोई यार दोस्त हो तो उसको छेड़ने के लिए वीडियो उसके पास ज़रूर शेयर करें। तो नमस्कार जी, मैं हूँ अमित कुमार।